गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जो कि क्या है हमारा टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो टाइम आप सभी को पता होगा कि टाइम को क्या होता है, ठीक है ना, और टेम्परेचर क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना, टाइम एंड टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक बनी हुई है, ठीक है ना। क्लॉक देखना तो आपको आता ही होगा। तो रीड द टाइम शोन, तो क्लॉक में जो टाइम बता रहा है, इसमें जैसे 2 o'clock हुआ है 2:24, इसमें हुआ है 11:47, ठीक है। तो क्लॉक देखते तो आपको बनती ही होगी, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द टाइम इन 24 आवर क्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स की क्लॉक में ये इन टाइम्स को बताना है। जैसे 11:36 AM दिया है, तो इसको 24 आवर्स में क्या 11:36 आवर्स लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 7:39 PM दिया हुआ है, तो इसको 24 आवर्स क्लॉक में कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए 12, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 और 39 आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना, कि किस तरह से 24 आवर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में राइट द टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। तो जैसे 23 और 18 आवर्स लिखा है, तो इसको 12 आवर क्लॉक में कैसे लिखेंगे, 11:18 PM, ठीक है। इसके बाद 2 और 12 आवर्स लिखा है, तो इसको 2:12 AM लिखेंगे 12 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको 24 आवर्स को जो है 12 आवर्स में इस तरह से लिखा जाता है AM और PM में, ठीक है ना। तो अगर 24 आवर्स में कोई टाइम जो है 12 के बाद का दिया है, 12 के बाद जैसे 13 दिया है, 14 दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है 1, 2, 3 इस तरह में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था क्या 23, तो इसको हम क्या लिखेंगे 11:18 PM, और 2 आवर्स को क्या लिखेंगे 2:12 AM, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड हाउ लॉन्ग डिड अखिल जॉग। तो अखिल ने क्या है स्टार्ट करी अपनी जॉगिंग कितने बजे, 5 AM पे सुबह, ठीक है, और एंड कितने बजे करी 8:45 AM पे, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि अखिल ने कितने टाइम तक जॉगिंग करी, ठीक है। तो 5:05 AM से 6:05 तक 1 आवर हो गया, ठीक है। इसके बाद में 6:05 से 7:05 तक 1 आवर हो गया, फिर 7:05 से 8:05 तक 1 आवर हो गया, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 आवर इससे हो गए, और फिर 8:05 से लेके 8:45 तक कितने हो गए, 40 मिनट्स हो गए। तो आपका टोटल कितनी हुई जॉगिंग, अखिल जॉग फॉर 3 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है इसमें निकालना है, ठीक है ना। 5:05 से 6:05 1 आवर, 6:05 से 7:05 1 आवर, 7:05 से 8:05 1 आवर, और 8:05 से 8:45 40 मिनट्स। तो टोटल हमारा कितने पर हो गया 3 आवर्स और 40 मिनट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, क्या लिखा हुआ है, राइट द टाइम शोन। तो यहाँ पे डायल में घड़ी में जितना टाइम है उसको देख के आपको जो है इसमें लिखना है कि कितना बजा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक्स। तो ये जो टाइम दिया है इसको आपको
24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हो यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू 12 आवर क्लॉक्स, ठीक है ना। तो ये 24 आवर्स का जो टाइम है इसको आपको जो है 12 आवर्स में कितना लिखते हैं वो बताना है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। तो टाइम को कैसे टाइम का कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, लेट अस लुक एट द टेबल ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन की यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज़, ठीक। उसके बाद में 1 वीक इक्वल टू 7 डेज़, फिर 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। एक साल में 365 डेज़ होते हैं, 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो 366 डेज़ होते हैं जब भी लीप ईयर होता है, तो ठीक है ना। द चार्ट बिलो शोज द मेथड ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। नीचे जो चार्ट दिया हुआ है ये जो है कन्वर्जन का जो है मेथड शो करता है, ठीक है ना। तो वीक्स को डे में कन्वर्ट करना हो तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, फिर मिनट से आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 का डिवाइड कर दीजिए, फिर आवर्स से डेज़ में कन्वर्ट करना हो तो 24 का डिवाइड कर दीजिए, और डेज़ से वीक में कन्वर्ट करना हो तो 7 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये चार्ट जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कन्वर्जन में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वीक को डे में कन्वर्ट करना है तो 7 का मल्टीप्लाई, डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 24 का मल्टीप्लाई, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से देखिए वापस आ रहे हैं हम, तो 60 से डिवाइड, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड, फिर आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड, और डेज़ को वीक में कन्वर्ट करना है तो 7 से डिवाइड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद टू कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या करते हैं हम कि जब भी कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, और कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी डिवाइड, ठीक है ना। ये देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है और नीचे डिवाइड किया गया, क्यों, क्योंकि ऊपर जो है आप बिगर यूनिट से जो है स्मॉल यूनिट में आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे आप स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 12 डेज़ इनटू आवर्स। तो 12 डेज़ को आपको जो है आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 12 डेज़ में कितने होते हैं, होंगे 12 इंटू 24 कर दीजिए तो हो जाएगा 288 आवर्स, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 288 आवर्स इन 12 डेज़, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ मैनी डेज आर देयर इन 168 आवर्स। तो 168 आवर्स में कितने डेज़ होंगे, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 1/24 डे हो जाएंगे। 168 आवर्स में कितना हो जाएगा, 168 में हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 7 डेज़। तो आपका 168 आवर्स में कितने डे हो जाएंगे, 7 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट 13 डेज़ 12 आवर्स इनटू आवर्स। तो 13 डेज़ 12 आवर्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो 13 डे इक्वल टू 13 इंटू 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
312 आवर्स। ठीक है, 13 डेज 12 आवर्स इक्वल टू 312 आवर्स पहले आ गया हमारा, 12 आवर पहले से था, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल कितना आ गया 324 आवर्स। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कन्वर्जन किया जाता है आवर्स का डे में और डे का आवर्स में। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में, कन्वर्ट 488 सेकेंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकेंड। तो 488 सेकेंड्स को आपको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/160 मिनट हो जाएगा। तो आपको जो है 488 जो है सेकेंड में किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है ना। यहाँ पे 488 में 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मिनट आपका आ जाएगा और 8 सेकेंड आपका बच जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 मिनट और 8 सेकेंड आपका आ जाएगा। तो 488 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 8 मिनट और 8 सेकेंड होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 245 डेज 7 वीक्स। ठीक है ना। तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होता है। ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स इन 245 डेज, तो 245 डेज में कितने वीक हो जाएंगे, 35 वीक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद 245 डेज 7 वीक्स, तो 35 वीक्स प्लस 7 वीक्स कितना हो जाएगा, टोटल 42 वीक्स। ठीक है। तो देयर आर 42 वीक्स इन 245 डेज 7 वीक्स में। ठीक है। ये पहले से दिया था हमारे पास 7 वीक्स, 245 डेज को हमने जो है वीक्स में कन्वर्ट कर लिया तो 35 वीक्स हो गए। ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 42 वीक्स हो गए। ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, रीता सिव्ड 4 क्वेश्चंस कवर, शी टुक 35 मिनट्स टू सीव ईच क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू सीव द 4 क्वेश्चन कवर्स। ठीक है। राइट योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन कवर उसने सिलाई की है। ठीक है ना। और उसको एक बनाने में कितना टाइम लगता है, 35 मिनट्स लगता है। ठीक है। तो उसको चारों बनाने के लिए कितना, आप 35 में जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 140। अब इसके बाद 140 को जो है कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट अलग लिख लिया और 120 मिनट अलग लिख लिया। 120 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 आवर और 20 मिनट अलग, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स 20 मिनट। उसको टोटल टाइम लगा कितने, 4 क्वेश्चन कवर को बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है। 18 डेज इक्वल टू कितने आवर्स हो जाएंगे, तो इसको आपको डेज को आवर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। 6 डेज 12 आवर्स में कितने आवर्स होंगे, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करके यहाँ लिखना है। 51 वीक्स 8 डेज में कितने डेज होंगे, इसको भी यहाँ पे आपको 51 वीक्स को जो है डेज में कन्वर्ट कर लेना है आपको। ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो है तो 8 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखना है आपको। 43 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, फिर उसके बाद 2304 आवर्स में कितने दिन होंगे, ये लिखना है आपको यहाँ पे। फिर 28 मिनट्स 8 सेकंड्स में कितने सेकंड्स होंगे, ये यहाँ पे कन्वर्जन में लिखना है। ठीक है। इसके बाद 18 आवर्स 90 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे, ये यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राहुल टुक 590 मिनट्स टू बेक सम केक्स। ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डिड राहुल टेक टू बेक द केक्स, राइट द आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है ना। तो राहुल जो है 590 मिनट्स उसको टाइम लगता है। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि वो जो है कितना टाइम लेगा उसको बेक द केक करने में, और आपको जो है आंसर जो है आपका आवर्स और मिनट में बताना है आंसर। ठीक है ना। तो 590 को हम क्या कर देंगे, आवर्स और मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक फाइंडिंग टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन को कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 5:30 AM एंड 11:45 AM। 5:30 AM और 11:45 AM के बीच में हमें टाइम ड्यूरेशन पता करना है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट द आवर्स, ठीक है। 11:45 से 5:45 के बीच में कितने घंटे होंगे आपके, 6 आवर्स होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्ट द मिनट, 5:45 में 5:30 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 मिनट्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 6 आवर्स, यहाँ पे आपका 11:45 था, ठीक है। 11:45 से 5:45 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं, 6 आवर हो रहे हैं। उसके बाद 5:45 से हम 5:30 पे आ रहे हैं तो कितना मिनट हो रहा है आपका, 15 मिनट्स हो रहा है। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा जो 11:45 और 5:30 के बीच कितना टाइम का गैप है आपका, 6 आवर्स का और 15 मिनट्स का, ठीक है ना। तो आवर्स आपको अलग सब्सट्रैक्ट करना है पहले, ठीक है, और फिर मिनट आपको अलग सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका अच्छे से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12:20 AM एंड 3:10 PM। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम हमारा क्या है, 12:20 AM है, ठीक है। इसके बाद 0020 आवर्स इन 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है ना। तो 12:20 AM को अगर हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0020 आ जाएगा, ठीक है ना, 24 आवर्स की क्लॉक में। फिर उसके बाद फिनिशिंग टाइम कितना है, 3:10 PM, ठीक है ना। तो 3:10 PM को अगर हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15:10 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स क्लॉक में, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 15:10 में जब हमने माइनस किया तो कितना हुआ, 14:50। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 14 आवर्स 50 मिनट्स, ठीक है ना। टोटल बीच का ड्यूरेशन का कितना है, 14 आवर्स और 50 मिनट्स का, ठीक है। और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका 60 मिनट्स या उससे हो तो 160 मिनट्स को हम लोग 1 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईशान वॉच 2 शोज़, ठीक है। उसने 2 शो देखे। द फर्स्ट शो स्टार्टेड एट 6:35 PM एंड लास्टेड 45 मिनट्स, ठीक है। पहला शो 6:35 PM में स्टार्ट हुआ और 45 मिनट्स तक चला। द सेकेंड शो बिगन इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट शो एंड लास्टेड 1 आवर 20 मिनट। और सेकेंड शो उस फर्स्ट शो के तुरंत बाद चालू हो गया और वो 1 आवर 20 मिनट चला। व्हाट टाइम डिड ईशान फिनिश वाचिंग बोथ द शोज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 45 मिनट्स और 1 आवर 20 मिनट्स दोनों को ऐड करना है। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1 आवर 65 मिनट्स। तो 65 मिनट्स में जो है 60 मिनट्स अलग और 5 मिनट्स अलग, तो 60 मिनट्स का जो है 1 आवर हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 आवर 65 मिनट्स में 2 आवर्स 5 मिनट्स अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। 65 मिनट्स को हमने क्या कर दिया, 1 आवर 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, इसको एक लाइन से समझना चाहे तो ऐसा करेंगे, 6:35 से स्टार्ट हुआ था तो 7:35 तक चला, 7:35 के बाद में 8:35 तक चला, फिर उसके बाद में 8:40 तक चला। 8:35 से 8:45 मिनट्स हो गया। 6:35 से 7:35 तक कितना हुआ, 1 आवर। 7:35 से 8:35 तक कितना हुआ, 1 आवर। और फिर 8:35 से 8:40 तक 5 मिनट्स हुआ। तो टोटल कितना टाइम हो गया हमारे पास में, 2 आवर्स 5 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अकीफ स्पेंड 1 आवर 15 मिनट डूइंग हिज मैथमेटिक्स होमवर्क
आकिफ जो है स्पेंड करता है 1 आवर्स 15 मिनट्स अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद 30 मिनट लेस डूइंग हिज साइंस, और साइंस का करने के लिए 30 मिनट्स कम लेता है। उसके बाद होमवर्क दैट हिज मैथमेटिक्स होमवर्क, हाउ मच टाइम डिड आकिफ स्पेंड डूइंग होमवर्क फॉर बोथ सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, तो 1 घंटे 15 मिनट्स का टाइम उसने लिया किस में, मैथमेटिक्स का होमवर्क कंप्लीट करने में। ठीक है, और 30 मिनट कम का समय उसको लगता है किस में, साइंस का होमवर्क कंप्लीट करने में। मीन्स 1 आवर्स 15 मिनट्स को हम जो है मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 75 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, और 75 मिनट्स में 30 मिनट्स कम कर दिए तो 45 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो 45 मिनट्स डूइंग इज साइंस होमवर्क। ठीक है, तो अब जो है दोनों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 आवर्स 15 मिनट्स इसमें था, 45 मिनट्स इसमें था, टोटल हो गया 1 आवर्स 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, तो हो जाएगा पूरा 2 आवर्स। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आकिफ स्पेंड 2 आवर्स डूइंग होमवर्क फॉर बोथ सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। ठीक है ना, एक साथ उसको करने में जो है 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस फॉर अ डांस कंपटीशन स्टार्टेड ऑन 16 जुलाई एंड द कंपटीशन वाज कंडक्टेड ऑन 24 अगस्त। ठीक है, एक डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस जो है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, और कंपटीशन जो है वो 24 अगस्त को होना था। ठीक है ना, फॉर हाउ मैनी डेज डिड द डांसर्स प्रैक्टिस, तो आपको बताना है कि डांसर्स जो है प्रैक्टिस कितने दिन तक कर पाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ फ्रॉम 16 जुलाई टू 31 जुलाई, तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कितने दिन हो गए आपके, 16 डेज़। फिर नंबर ऑफ़ डेज़ फ्रॉम 1 अगस्त टू 23 अगस्त तक कितने दिन हो गए, 23 डेज़। ठीक है, इसके बाद में टोटल डेज़ कितने हो गए, 16 + 23 इक्वल टू 39 डेज़। तो डांसर प्रैक्टिस फॉर 39 डेज़, तो डांसर को जो है प्रैक्टिस के लिए कितने दिन मिल गए, 39 डेज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग कैलकुलेशन करके जो है आपको सॉल्व करना है इनको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्पिता स्टार्टेड रीडिंग अ बुक ऑन 24 मार्च एंड फिनिश ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, ऑफ द सेम ईयर, हाउ लॉन्ग डिड शी टेक टू रीड द बुक। ठीक है, तो स्टार्टिंग डेट क्या थी, 24 मार्च। ठीक है, फिर उसके बाद फिनिशिंग डेट क्या थी, 10 अप्रैल। ठीक, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च, तो 24 मार्च से 31 मार्च कितने दिन हो गए, 8 दिन हो गए। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। तो टोटल दिन कितने हो गए आपके, 18 दिन। ठीक है, तो अर्पिता को जो है कितने, 18 दिन लगे किसको, बुक को रीड करने में। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रितिका इज़ 12 ईयर्स 4 month old and her brother Ayush is 6 year 8 months old. How much older is Ritika than Ayush? ठीक है, तो दोनों की एज के बीच में कितना गैप है ये बताना है। 12 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, तो इसको घटाना है किससे, 6 ईयर्स 8 मंथ्स में। ठीक है, तो 12 ईयर्स 4 मंथ्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स 16 मंथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद में 12 ईयर 16 मंथ्स ले लिया, माइनस 6 ईयर 8 मंथ्स इक्वल टू 5 ईयर्स 8 मंथ्स। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10 रितिका इज़ 5 ईयर्स 8 मंथ्स ओल्डर देन आयुष। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स 8 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ देखते हैं इसको, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स। यहाँ पे आपको ग्रुप में वर्क करना है, क्या करना है, क्रिएट अ वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टाइम इन 24 आवर क्लॉक। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम आपको बनानी है जिसमें 24 आवर्स का टाइम रहेगा। ठीक है, द ग्रुप में यूज़ वर्ड लाइक बिगन, एंडेड, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, लास्टेड। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये वर्ड उसमें यूज़ करना है। ठीक है ना,
फिर क्या है, पास द वर्ड प्रॉब्लम टू अनदर ग्रुप टू सॉल्व, शेयर योर सॉल्यूशन विद द क्लास। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे ग्रुप में आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व शेयर करनी है और फिर बताना है उसका क्या होगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्सरसाइज में, फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आपको टाइम ड्यूरेशन बताना है। ठीक है, सभी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार्टिंग टाइम था 2:15 और फिनिशिंग टाइम था 11 बजे। ठीक है, तो आपको जो है बताना है कि टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है। ठीक है ना, तो 2:15 AM से 11 AM तक का बताना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2:15 AM था। ठीक है, यहाँ पे 2:15 से 3:15 हुआ, 3:15 से 4:15 हुआ, 4:15 से 5:15 हुआ, 5:15 6:15, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। तो यहाँ पे 11:15 तक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 आवर्स हो रहे हैं। बट 11:15 तक हमें नहीं जाना है, 11 तक ही जाना है। तो 8 आवर्स और कितने हो जाएंगे, 45 मिनट्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, टाइम इंटरवल जो है, टाइम ड्यूरेशन दोनों के बीच का वो 8 आवर्स 45 मिनट्स का होगा। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग डेट क्या थी 14 नवंबर 2017 और फिनिशिंग डेट क्या थी आपकी 31 दिसंबर 2017। तो 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन होंगे वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्यन्स स्कूल स्टार्ट एट 8:45 AM, इट टेक्स हिम 15 मिनट्स टू रीच द स्कूल, एट व्हाट टाइम शुड ही लीव फ्रॉम द होम। ठीक है, आर्यन की जो स्कूल है वो 8:45 पे स्टार्ट होती है और उसको जो है 50 मिनट्स लगते हैं स्कूल पहुंचने में। तो आपको बताना है कि उसको कितने टाइम घर में से निकलना चाहिए। तो उसको जो है 7:55 पे निकल जाना चाहिए। ठीक है ना, तभी उसको जो है जब 50 मिनट लगेगा तब जाके वो स्कूल टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप लोग करिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या होता है ये देखते हैं। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड प्लेस और एन ऑब्जेक्ट इज़। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितना हॉट और कितना कोल्ड है इसका जो मेज़र किया जाता है तो वो ही उसका टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है ना, थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों जो है टेम्परेचर को नापने के लिए जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है ना, यूनिट्स। ठीक है, इसका स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या, सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसको सेल्सियस स्केल क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो thus we can say 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है इसको आपको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है और उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है और ये आपको स्केल भी याद रखना है टेम्परेचर का। ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या होता है। इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अपन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ज़न। ठीक है, तो कन्वर्ज़न कैसे करते हैं, लेट अस लुक एट द मेथड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करते हैं टेम्परेचर को, ये देखते हैं।
क्या लिखा हो, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू इनटू सेल्सियस स्केल सब्सट्रैक्ट 32 फ्रॉम द टेम्परेचर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो डिग्री सेल्सियस में जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो F-32 इंटू 5/9 ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से जब भी सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, F-32 कर देंगे और 5/9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई टेम्परेचर बाय 955 एंड देन ऐड टू 32। तो हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 9/5 का मल्टीप्लाई करके 32 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला दिया हुआ है दोनों। ठीक है ना, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क इज 70 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। 70 डिग्री सेल्सियस था, इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करा, तो ये फार्मूला था, इसमें पुट कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है 158। फिर इसके बाद में कन्वर्ट 122 फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस स्केल, तो 122 माइनस 32 किया इंटू 5/9 कर दिया, तो टोटल कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क इन ग्रुप्स है। तो क्या करना है आपको, यूज़ अ थर्मोमीटर एंड रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑफ द वीक फॉलोइंग टेबल। ठीक है ना, आपको जो है अलग अलग टाइम पे रूम टेम्परेचर कितना रहता है थर्मोमीटर में चेक करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो लिखना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये जो टेम्परेचर इनको आपको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा फार्मूला लगा के, अभी फार्मूला मैंने बताया है पिछले पेज में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सेल्फ चेक कर लीजिए, आई कैन कन्वर्ट बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम इनटू स्मॉलर यूनिट एंड वाइस वर्सा, ये हो जाएगा। आई कैन फाइंड ड्यूरेशन भी निकाल लिया आपने। आई कैन कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 गिवन डेज, ये भी निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में आई कैन कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल एंड वाइस वर्सा, ये भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है द टाइम डिफरेंस बिटवीन दुबई, मॉस्को, एम्स्टर्डम एंड लंदन फ्रॉम इंडिया आर 1/2 आवर्स, 2 1/2 आवर्स, 3 1/2 आवर्स एंड 4 1/2 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अलग अलग कितने घंटे का टाइम इंटरवल रहता है वो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 टाइम एंड टेम्परेचर, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग करिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।